Hello student, welcome to the chemistry class. Today we are going to discuss you about a new chapter of class 11th named redox reaction. It is very important chapter from the exam point of view. First of all, we will discuss about the main topics of this chapter. Look at this. First topic is oxidation and reduction concept. Second topic is oxidation number. Third topic is types of redox reaction. Third topic is how to balance redox reaction. Fifth topic is redox couple and electrochemical cell. Sixth topic is electrode potential and standard hydrogen electrode. Seventh topic is electrochemical cell. And eighth topic is titration concept. So first we will discuss about oxidation and reduction. Before oxidation and reduction, we discuss some basic terms in redox reaction. First is molecular reaction. This reaction, देखो बेटो, इस रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, जबकि ये हमारा आयनिक कंपाउंड है और ये भी हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड को भी हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है। जब अब हम ना इसी इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं, तो MnO2 तो हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें जो है 4H प्लस आयन बन जाएगा प्लस Cl4Cl आयन बन जाएंगे। ऐसे यहां पर Mn2 प्लस और Cl2Cl माइनस प्लस H2O प्लस Cl2, तो ये हमारी आयनिक इक्वेशन हो गई। अब एक आते हैं, इसमें आ जाता है सेपरेटर आयन। सेपरेटर आयन में क्या होता है कि कुछ ऐसे आयन्स होते हैं जो रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको काट देते हैं और हम एक नेट इक्वेशन लिख लेते हैं। जब आगे रिएक्शंस आएंगी तो तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reaction. There are three concepts in oxidation and reduction. First is classical concept, second is modern concept, and third is in terms of oxidation state. तो firstly we discuss classical concept. अब इस concept में देखो oxidation क्या होता है और reduction क्या होता है, हमने 10th में भी पढ़ा था। oxidation क्या है, addition of oxygen. अगर ऑक्सीजन कहीं पर ऐड हो रही है, if we add oxygen to any compound, then it is oxidation. और अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो वो रिडक्शन है। यानी अब देखो, हमने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो MgO बना, तो यहां देखो मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना, तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गई, ये ऑक्सीडेशन है। यहां पर भी हमारा ऑक्सीडेशन है, सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड में बना तो सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन है। ऐसे यहां पर हाइड्रोजन का ऐड होने पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन कहेंगे। देखो यहां पर हाइड्रोजन रिड्यूस हो गई, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुई है, इसका मतलब है ये यहां पर हाइड्रोजन रिड्यूस हुई है, यहां पर सल्फर रिड्यूस हो गई क्योंकि सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। सेकेंड चीज है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव करने पर हमारा रिडक्शन होगा। अब यहां पर देखो H2S में हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां S में हाइड्रोजन निकल गई, इसका मतलब है यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया हमारा, ठीक है। और यहां पर देखो ऑक्सीजन CO में ऑक्सीजन थी हमारी और यहां पर Ca में ऑक्सीजन निकल गई, तो यहां पर ऑक्सीजन के निकलने को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो है, अगर हम
कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अधिकतर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो Fe हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर S हमारा नॉन मेटल है, ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में ऐड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऐसे अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी कि किसी पॉजिटिव चार्ज वाले को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां पर देखो, यहां एक Hg था, ये यहां पर Hg हमारा ऐड हो गया, ठीक है ना। यहां Hg2Cl2 हो गया, तो एक Hg ऐड हो गया, यानी एक Hg उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब है यहां पर क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। लास्ट वाला इसका जो है कि हम अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी हमारा K को हमने रिमूव कर दिया, तो यहां पर आयोडीन निकल गई हमारी, तो ये हमारा जो होगा वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो है यहां पर HgCl2 और Hg2Cl2, इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज, Hg2Cl2 में नेगेटिव चार्ज हमारा रिमूव हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पर हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। हमने देखा कि जो क्लासिकल कंसेप्ट था उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही थी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ रहा था। तो हम इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। तो इसके लिए जो है हमारा जो मॉडर्न कंसेप्ट आया था, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, तो उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारा ऑक्सीडेशन, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारा रिडक्शन है। यानी कि कोई एलिमेंट अपने आयनिक फॉर्म में जा रहा है, जैसे पॉजिटिव आयन बना रहा है कोई, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन है। और अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव आयन बना रहा है तो वो हमारा रिडक्शन है। इस बेस पर हम आसानी से कोई भी बता सकता है कि ऑक्सीडेशन हो गया या रिडक्शन हो गया। इसके बाद जो ये यहां तक तो तुमने क्लास 10th में भी पढ़ लिया था, लेकिन अब जो है जो मेन टॉपिक है इसका वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसको तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन बता देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर की, द चेंज which an element appear to have when all the other elements are removed from it। यानी अगर किसी कंपाउंड में से जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके अंदर से हम बाकी सारे एलिमेंट्स को, बाकी सारे एटम्स को रिमूव कर दें, तो उस एलिमेंट पर कौन सा चार्ज बचेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो, द चेंज विच an atom appear to have when all the other atoms are removed from it is called oxidation number। अब आता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रिडक्शन हो रहा है। बच्चों अब तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, तो वो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तुमने 10th में भी पढ़ा था, हमने पढ़ाया भी था 10th में, ठीक है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन एक बार देख लो। द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर कोई एक कंपाउंड है A और B, ये A+ आयन बना रहा है और B- आयन बना रहा है। तो देखो B ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, B ने इलेक्ट्रॉन लिए और B- आयन बनाया, तो यहां पर हो गया हमारा रिडक्शन। और A ने हमारे इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहां पर हो गया हमारा ऑक्सीडेशन।
तो एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रही हैं, तो ये हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो किसी भी रिएक्शन को तुम्हें शो करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख लेना उसको, जिसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो वहां पर तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मार्क करना है, ठीक है। और ये बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब देखो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा चैप्टर को एक बार गो थ्रू करना, देख लेना, और इसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। अगर समझ में आ जाता ठीक है, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अब इसका जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, जिसका वीडियो मैं कल भेजूंगा, तो वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।